हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू क्लास ऑफिशियल 50। मैं हूं खुशबू। डियर स्टूडेंट, आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 10 विज्ञान का 2024-25 में पूछे गए मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगी। डियर स्टूडेंट, ये जो आपका मॉडल पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए आज का क्या है हमारा पेपर। पहले आप लोग पेपर का जो मॉडल इसको समझ लीजिए। आपका टोटल होगा 70 नंबर का। ठीक है, 70 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगी और जो 30 नंबर है वो आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। 70 में से आपको पास होने के लिए कम से कम, जैसे 70 का 1/3 यानी कि कम से कम 23 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं। पहले हम लोग निर्देश देखते हैं कि निर्देश क्या कह रहा है। जैसे फर्स्ट है आपका, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सेकंड क्या है आपका, प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। इसमें आपको 2 खंड मिलने वाले हैं। ठीक, थर्ड क्या कह रहा है आपका, खंड आ तथा बा 3 उपखंडों, उपखंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड में विभाजित है। ठीक, फोर्थ क्या कह रहा है आपका, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। ठीक है, मतलब जो आपका ये है खंड आ, इसमें 20 आपके क्या दिए, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं जो आपको OMR शीट मिलेगी। जैसे OMR शीट पे क्या है आपका, लिख दिया क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट लिख दिया और उसके आगे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, क्या करके, A B C D। तो जो भी ऑप्शन आपको सही होगा आपको क्या करना है, उस गोले को पूरी तरीके से भरना है। ठीक है, जो गोला है वो पूरी तरह से भरा जाना चाहिए और उस पे आप लोग व्हाइटनर या फिर कोई भी कट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा है आपका, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी एक क्वेश्चन करने पर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। छठा है, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक, मतलब आपकी व्याख्या करनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है पूरी। सेवंथ है आपका, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक, एट्थ है आपका, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ये नहीं कि आपने पहले खंड 1 का कर दिया फिर खंड 2 का करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले खंड आ के पूरा हल करिए तब जाके खंड बा का शुरू करिए। ओके, या फिर बा का आ रहा है तो पहले बा का ही करिए फिर आ का करिए, दोनों को मिक्स नहीं करना है एक में। 9th है आपका, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो प्रश्न ना आए उसे आप लोग कुछ ना कुछ बना के जरूर लिखिएगा, आपको खाली कॉपी छोड़कर नहीं आनी है। मान लीजिए आपका 2 नंबर का है, 4 नंबर का, आपने कुछ ना कुछ बना के ले लिया तो एग्जामिनर आपको उस पे 1 आध नंबर दे देगा, जो आपका क्या करेगा, जो टोटल 70 नंबर है उसमें वो वृद्धि करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़कर आ जाए कॉपी। आइए स्टार्ट करते हैं आपका खंड आ, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, डैश कहलाता, मतलब उसको क्या कहा जाता है। देखिए उसे क्या कहा जाएगा, गोलीय लेंस। क्या कहा जाएगा, गोलीय लेंस। ठीक है, दूसरा देखिए आपका क्या पूछा है, दंत विशेषज्ञ यानी कि डेंटिस्ट मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, ए है आपका अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है सभी। देखिए जो दंत विशेषज्ञ है वो मरीज का दांत देखने के लिए क्या अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इससे जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। ओके, प्रश्न 3 में देखिए आपका क्या पूछा है,
किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी कि वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। आपको बताना है उत्तल लेंस के सामने जो 2f पर कोई चीज रखी गई है। देखिए कोई वस्तु जब उत्तल लेंस के सामने 2f के बीच रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। ए है वास्तविक उल्टा और छोटा, बी है वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी है आभासी उल्टा और बड़ा और डी है आभासी सीधा और बड़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, उसमें क्या कहा गया है आपका। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या कहा गया है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। वो किस कारण जो दूर रखी वस्तुएं हैं उनको कैसे फोकस करके वो देख सकता है। ए है आपका जरा दूरदृष्टता, बी है समंजन, सी है निकट दृष्टि और डी है दीर्घ दृष्टि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी समंजन क्षमता। जो हमारे आंखों की समंजन क्षमता है उससे मानव नेत्र अपने जो फोकस लेंस है उसको समायोजित करके दूर और पास रखी वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए आपका क्या पूछा इसमें। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। देखिए बच्चों इसको क्या करना है, पहला आपका विद्युत विभवांतर, ये क्या है आपकी राशियां है और ये क्या इसके एसआई मात्रक है। तो देख लीजिए जो विद्युत विभवांतर उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, यानी जो आपका एक है वो किसके साथ मिलेगा, आपके फोर्थ के साथ। ठीक, और जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, जो विद्युत शक्ति उसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और जो प्रतिरोध उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, यानी जो पहला है वो मिलेगा चौथे के साथ और जो दूसरा है वो मिलेगा पहले के साथ। ठीक, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है आपका, डी में ना। जो पहला है वो चौथे के साथ, जो दूसरा है वो पहले के साथ, तीसरा जो है वो दूसरे के साथ और जो चौथा है वो तीसरे के साथ, यानी जो ऑप्शन डी है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करें, इसमें आपका कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे कि इस मॉडल पेपर में आपका दिया राशियां और उसके मात्रक। किसी में क्या होता है आपका मतलब दे दिया कोई भी चीज, जैसे कोई भी जीव जंतु दे दिए, ठीक है, या फिर दे दिया उसका संबंध किससे, शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है। कोई भी आपका एलिमेंट तत्व तो दे दिया, उसकी खोज किसने की। ठीक है, आपको ये सब चीजें साइंस की किताब से पढ़ लेनी है। क्वेश्चन 6 आपका दिया है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक, मतलब एक ही तार को पहले आप किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, फिर किस में, मतलब श्रेणी क्रम कैसे जुड़ेगा, वैसे सीधे सीधे जुड़ेगा ना। श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, फिर कैसे जुड़ेगा, वो समांतर, यानी कि ऊपर नीचे जुड़ेंगे वो सब। ठीक, तो कैसा होगा उसका जो प्रतिरोध है, मतलब उनका जो ऊष्माओं का अनुपात है वो क्या होगा, 1:4। ठीक, क्वेश्चन 7 देखिए आप लोग क्या पूछा है इसमें। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ए शून्य होता है, बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। देखिए जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो सीधी लंबी परिनालिका के बीच क्या होगा, ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। ओके, 8 देख लीजिए आपका क्या पूछे इसमें, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया, ए बी सी डी, आपको बताना है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा सही है। तो देखिए बच्चों जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या है,
बेंजीन का सही सूत्र है, क्योंकि इसमें देखिए कितने, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, ठीक है, यानी कार्बन की संख्या 6 रहेगी और हाइड्रोजन की भी संख्या 6 रहेगी। और इसका जो बॉन्ड है वो क्या है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ये जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जो कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो देखिए जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो इसे मतलब करेक्ट फॉर्म में दिया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और इसके साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और क्या इनका जो बॉन्ड है, मतलब संयोजकता जो कार्बन की वो भी 4 4 सभी ओर से बराबर हो रही है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, बेंजीन का सही सूत्र। ऑप्शन 9 में पूछा आपका, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है, ठीक। देखिए ऐसे तत्व जो क्या हो, जिनमें कोई समान समूह जुड़ा, चाहे वो क्रियात्मक समूह हो या फिर एल्केन एल्काइन या एल्कीन का समूह, क्या हो समान, उसे क्या कहा जाएगा, समजातीय श्रेणी कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, क्या मेथेन और एथेन, ये दोनों एक ही समूह के हैं, कौन से समूह के, एल्केन के हैं, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन 4 है, ये क्या है, इसमें OH और OH जुड़ा, यानी मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, ये दोनों क्या है, एल्कोहल समूह के हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, समजातीय श्रेणी के तत्व हो जाएंगे। तो देखिए जो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फर्स्ट एवं फोर्थ ये दोनों क्या है, समजातीय श्रेणी है। ये क्या है, मेथेन और एथेन, मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, ये सब क्या है, समजातीय श्रेणी के तत्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, क्वेश्चन 10वां क्या पूछा है इसमें, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को डैश कहते हैं। देखिए जो पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ए है, देखिए ए है आपका अयस्क, बी है गैंग, सी है खनिज और डी है धातु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, खनिज कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या पूछा है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, क्षय मतलब दांतों का खराब होना। देखिए ए है आपका मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, बी है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, सी है मुंह का पीएच 7 होने पर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, जब दांतों का पीएच मान क्या हो, 5.5 से कम हो जाए, ठीक, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 12 देखिए आप लोग, देखिए 12वें क्वेश्चन में बहुत बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आपका अभिकथन और तर्क का होता है, जिसे समझना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए इसमें फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट दिया गया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए बच्चों, जब आप किसकी, जिंक की अभिक्रिया कराएंगे, जिंक यानी Zn की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है आपका, H2SO4 से करवाएंगे, ठीक। तो आपका क्या बनेगा, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से सल्फेट को विस्थापित कर देगा, तो बाहर क्या निकलेगा आपका, हाइड्रोजन गैस, ठीक। और ये क्या एक विस्थापन अभिक्रिया है। सेकंड तर्क है आपका, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है।
देखिए जो आपका जिंक है यानी कि Zn, जब ये अभिक्रिया करेगा किससे, ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। ठीक है, ये दोनों क्या आपके अभिकथन और तर्क हैं। तो इसमें आपका पूछा है ऑप्शन ए, दोनों अभिकथन तथा तर्क सही है। अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। बी है आपका, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए आप लोग इन्हीं दोनों में से पहचान सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका ये है ऑप्शन ए, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड सही है और तर्क सेकंड अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। देखिए बच्चों कैसे समझिएगा, क्योंकि जो जिंक है वो क्या बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, वो क्या करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से सल्फेट को विस्थापित कर देता है, जिससे आपका बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बाहर आ जाती है। सेकंड क्या है, जो जिंक है वो ऑक्सीजन से तेजी से क्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, ये भी क्या एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है, एक जैसी है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 13 देखिए आपका क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया गया आपका, NaOH, NaOH क्या होता है आपका, NaOH क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर बना क्या आपका CH3COONA प्लस H2O बाहर आया है। तो हमें क्या जोड़ना है इसमें, तो आप लोग ये लीजिए CH3COOH, इसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ये क्या है आपका CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल। ओके, सोडियम एसिटेट बनेगा आपका और ये क्या आएगा, जल बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 14वां, इसमें क्या पूछा गया है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। ठीक है, ये है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी करेक्ट ऑप्शन है क्या, नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली और कूपिकाएं, ये क्या आपका वायु प्रवाह का सही मार्ग है। ठीक, 15वां देखिए आप लोग क्या है, क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा है आपका, कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, और कारण क्या है, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो आपको बताना है क्या इसमें, देखिए 4 ऑप्शन दिए आपके ABCD, तो जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसमें क्या कहा है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे व्याख्या करता है, क्योंकि जो पिता से प्राप्त क्रोमोसोम होता है वही क्या करता है, बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। क्यों, क्योंकि एक पुरुष में ही एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16वां देखिए आप लोग क्या है पूछा इसमें, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन है, ABCD डायग्राम करके दिया है, इसको देखिएगा। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, जो आपका तंत्रिका तंत्र है इसमें जो आपके होते हैं विद्युत आवेश वो कहाँ से जाते हैं, ये जो शाखाएं जैसे क्या कहते हैं, डेंड्राइन, और ये क्या है आपका कोशिका, और ये क्या है आपका एक्सान। तो जो भी विद्युत आवेश है वो सदा डेंड्राइन से होकर कोशिकाएं में और कोशिकाएं से होकर अगले तंत्र की एक्सान में प्रवेश करते हैं। तो जो ऑप्शन सी होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखिए आपका क्या है, थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके,
थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। सी, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायरॉइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। डी, थायरॉक्साइन को थायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। तो देखिए जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, ये कथन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। आपको एक मतलब चित्र दिया हुआ है, उसमें क्या बताना है, भाग ए, बी और सी का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये है, ए क्या है आपका, ए है आपका प्रांकुर, ये जो ऊपर वाला भाग इसे प्रांकुर कहते हैं। और ये जो बना हुआ ये क्या आपका बीजपत्र है, बी क्या है, बीजपत्र है। और जो नीचे वाला पोर्शन उसे क्या कहा जाता है, मूलांकुर कहा जाता है। ठीक, तो जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है आपके प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। ठीक, क्वेश्चन 19 देखिए आप लोग क्या पूछा है इसमें, जनन की आलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। इसमें क्या है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है आपका, आलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। और सेकंड, आलैंगिक जनन से युग्मक शामिल नहीं होते। ये दोनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो आलैंगिक जनन है उसमें नर और मादा नहीं होती, केवल एक ही जनक होता है, चाहे वो नर रहेगा या फिर मादा रहेगा। ठीक, और इसमें क्या है, जब नर और मादा नहीं मिलेंगे